और हमारे साथ जो हैं दोनों ख़ास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एम्बेसडर मीरा शंकर आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से तमाम समझौते हुए हैं और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा है कि सीमलेस से लिमिटलेस तक जाना है, क्या कुछ ये दिखाता है? जी, जर्मनी एक काफी महत्वपूर्ण देश है। यूरोप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उनकी। टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे हैं। और जो उनकी साझेदारी भारत के साथ है वो और घनिष्ठ हो सकती है, क्योंकि अभी तक आर्थिक तौर पे और ऊर्जा को लेके हमारी साझेदारी थी, पर अब जो है सुरक्षा के क्षेत्र में भी ये जाएगी। और बातचीत हुई है सबमरीन्स की, कि जर्मन सबमरीन्स कन्वेंशनल पावर्ड, जो न्यूक्लियर नहीं है, एनर्जी से पावर्ड नहीं है, वो शायद उनकी टेक्नोलॉजी जर्मनी भारत को देगी और ये हिंदुस्तान में बनाई जाएंगी। अभी ये पूरा समझौता इसका हुआ नहीं है, बातचीत चल रही है, पर उम्मीद है कि ये हो सकता है। और अगर ये होता है तो ये ठोस कदम होगा जो रिश्तों को स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में ले जाने के लिए। वैसे तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है और ग्रीन एनर्जी, उसमें तो साझेदारी पहले से चल रही है और जर्मनी एक अहम हमारा पार्टनर रहा है इस क्षेत्र में। पर अब जो है ग्रीन हाइड्रोजन को भी लेके उसको बढ़ाया जाएगा। अभी तक सोलर, विंड एनर्जी एफिशिएंसी में हम लोग काम कर रहे थे, पर अब जो है हाइड्रोजन इकोनॉमी में भी, हाइड्रोजन फ्यूल को लेके भी ये साझेदारी आगे बढ़ाई जाएगी। जो आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा वो ये है कि स्किल्स को लेके एक समझौता हुआ है और जर्मनी में कई क्षेत्रों में कमी है। जो ट्रेंड आदमी है, मैन पावर है, तो वो भारत से इन क्षेत्रों में लोगों को ले जाने के लिए ये समझौता हुआ है। खास तौर से हेल्थ के क्षेत्र में और क्षेत्रों में भी बढ़ सकता है, जैसे रिसर्च। और जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, खास तौर से जो साइंस पढ़ते हैं या टेक्नोलॉजी में हैं, उनके लिए भी जर्मनी एक अच्छा बेस बन जाएगा पढ़ने के लिए। क्योंकि यूएस में तो थोड़ी कठिनाई हो रही है हमारे स्टूडेंट्स को अब जाने के लिए, क्योंकि यूएस चाहता है कि किसी तरीके से वो इमिग्रेशन को कम करे। गैर कानूनी जो इमिग्रेशन है और कानूनी इमिग्रेशन को भी वो कम करना चाहता है। तो इस वजह से जो हमारे H1B पे वहाँ काम करने जाते थे या फिर जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते थे, वे और देशों में भी अब देख रहे हैं कि कहाँ उनके लिए अच्छा रहेगा। और इस मामले में जर्मनी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। वीज़ास को लेके ये तय हुआ है कि ट्रांजिट वीज़ा भारतीय ट्रैवलर्स को नहीं चाहिए होगा। अगर वो जर्मनी के थ्रू जा रहे हैं किसी और देश में तो उनको ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए होगा, जबकि चाहिए, पहले चाहिए था और इसमें काफ़ी कठिनाई भी हो जाती थी। तो ये एक तरीके से थोड़ा स्मूथ ट्रैवल के लिए अच्छा रहेगा दोनों देशों के बीच में। बिल्कुल, हमारे साथ एम्बेसडर टीसी